सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं और इसका क्वेश्चंस भी लगाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, मैं लेकर चलता हूँ आपको टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक है, आपका चैप्टर का नाम ही है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका कार्य। कार्य के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कार्य क्या होता है। कार्य का परिभाषा दिया गया है, जैसे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। कार्य का अर्थ है किसी क्रिया के संपादन से होता है। जैसे कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, क्रिया मतलब काम कर रहे हो, ठीक है, काम करने की प्रक्रिया को ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो कार्य कर रहे हो। जैसे हल चला रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, पढ़ रहे हो, या पैदल चल रहे हो, या साइकिल चला रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके कार्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको पढ़ना है, यहाँ पर ये तो आपका परिभाषा था, तो परिभाषा तो आपका पूछा नहीं जाएगा, बट समझाने के लिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पर ये दूसरा नंबर जो टॉपिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो ये क्या कह रहा है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो ये आगे की ओर जाएगा। तो आगे की ओर जाना, वो विस्थापित होगा। क्या होगा, वो वस्तु क्या होगा, विस्थापित होगा, और विस्थापन के बाद क्या होगा, वो उसमें कार्य होगा। ठीक है, ये कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है। ठीक है, अगर कोई किसी वस्तु को ढकेल रहे हो, मान लीजिए इस तरफ से धक्का दे रहे हो, ठीक है, धक्का दे रहे हो, तो ये आगे की ओर जाएगा, मतलब विस्थापित होगा। तो विस्थापन को ही क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और आती है जो कि आपको यहां पर देखना है। ठीक है, क्या कह रहा है, कार्य, जो कार्य है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल है। मतलब बल और विस्थापन का क्या है, अदिश गुणनफल है, ना कि सदिश गुणनफल। ठीक है, और कार्य हमेशा क्या है, अदिश रहेगा। ठीक है, इसका अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, डॉट गुणन। जैसे F इंटू एस, डॉट गुणन। डॉट गुणन को ही क्या कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपको आपका सूत्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सूत्र। ये सूत्र आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लो, यहाँ पर आपको क्या कहा है, W बराबर F इंटू एस, मतलब F डॉट एस। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका कार्य हो गया। क्या हो गया, कार्य हो गया। और यहाँ पर आगे दिया गया है। अब जैसे देखो, ये सूत्र क्यों दिया गया है, इसी सूत्र से क्यों नहीं काम चला, इस सूत्र से क्यों काम चल रहा है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, ठीक है, ये मान लो पहाड़ पर, तो पहाड़ पर चढ़ रहे हो किसी वस्तु को लेकर। जब किसी वस्तु को लेकर चढ़ रहे हो तो किसी एंगल पर चढ़ रहे हो ना, पहाड़ पर चढ़ रहे हो मतलब किसी एंगल पर चढ़ रहे हो, तो एंगल भी आना ज़रूरी है ना, कितने डिग्री पर चढ़ रहे हो, कितने डिग्री पर काम कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप पर इंपॉर्टेंट है। तब सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा, W बराबर F/S cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट, सभी चीज़ों पर ये सूत्र लग जाएगा। अब देखो ये कैसे हुआ, यहाँ पर cos थीटा क्यों नहीं आया, इसे देख लो। जब cos 0 अंश का मान रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप एक सिंपल रोड पर चल रहे हो, जैसे आप एक सड़क पर चल रहे हो, सीधी सड़क पर, ठीक है, एक रेखीय गति कर रहे हो, तब आपका थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर 0 अंश आएगा। क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा 0 अंश। तब वही चीज़ आपका सूत्र ये हो जाता है। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप एक क्या करते हो, कुछ चीज़ें उठाते हो, मान लीजिए कोई बॉक्स उठाए, ठीक है, बॉक्स उठाकर अपने सर पर रखते हो, ठीक है, जब बॉक्स उठाकर अपने सर पर रखोगे तो आप उस समय कोई कार्य नहीं करोगे। कैसे, आइए समझाता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, cos थीटा है, cos थीटा है तो W बराबर क्या लगाएंगे, F/S cos थीटा।
अब बताओ, आप अपने सर पर किसी वस्तु को रख रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, उठाकर अपने सर पर किसी वस्तु को रख रहे हो, तो क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका बॉक्स है और ये आप खड़े हुए हो, ठीक है, और ये दोनों हाथों से उठा रहे हो, ठीक है, तो बताओ बल किस तरफ से लग रहा है, इस तरफ से, उठा इस तरफ रहे हो ना, तो क्या होगा, इसके बीच का 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। अब 90 डिग्री का कोण बना तो थीटा का मान 90 हो गया, और जब थीटा का मान 90 हो गया तो बताओ cos 90 अंश का मान क्या होगा। अब यहां पर बताओ cos 90 अंश का मान, cos 90 अंश का मान होगा 0। क्या होगा, cos 90 अंश का मान 0 होगा, और किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना किया जाता है तो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एसआई मात्रक। एसआई मात्रक अब पूछना बंद कर दिया है, जो जीकअप है ना, जीकअप पेपर जो कराता है पॉलिटेक्निक का, या कोई भी, जैसे झारखंड या बिहार, कहीं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, कार का एसआई मात्रक, कार का एसआई मात्रक तो सभी जगह पूछा जाता है, बट अब बंद कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये सभी बच्चों को याद रहता है। अब क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखो, कार का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है, क्या होता है, जूल होता है, और न्यूटन मीटर भी होता है। उसके बाद एमकेएस पद्धति में भी इसका मात्रक होता है, जो कि यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। इन सभी को आपको याद कर लेना है, याद तो होगा ही, और अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीजीएस मात्रक। क्या पूछा जाता है, सीजीएस मात्रक। देखो यहां पर आपको सीजीएस मात्रक दे दिया है। कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। कार का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है। तो बताओ 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। कार की बीमा, अब इतना चीज़ें समझ में आ गया। अर्ग होता है, कितना अर्ग होता है, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, कार की बीमा, बीमा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कार की बीमा क्या होता है, एल की पावर क्या होता है 2, ठीक है। उसके बाद टी की पावर -2, ये आपका क्या होता है, विमा होता है। और विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीमा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बीमा भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कार क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है, कार एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि ही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगले पॉइंट पर चलता हूँ। अगला पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ऊपर ही बताया है। क्या बताया है, जो कि आपको नोट पॉइंट में दे दिया गया है, ठीक है। देखो इतना अच्छा पीडीएफ आपको कोई देने वाला नहीं है जितना मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतना अच्छा पीडीएफ आपको मिलने वाला नहीं है, केवल पॉलिटेक्निक सफ़र को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कार्य शून्य उसी का होगा, कब होगा, देखो कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच मूल्यता कितने 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको समझाया, आप बॉक्स उठा रहे हो, सिर पर रख रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब कार्य शून्य होगा। मैंने आपको बताया, इतना सिंपल भाषा में पहले ही बता दिया, नोट पॉइंट पढ़े बिना, ठीक है। ये है आपकी टॉपिक, ठीक है, और पॉलिटेक्निक का दबदबा, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको लगाना है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, आइए यहां पर समझते हैं। क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 अंश के कोण पर आरोपित होता है, तो वह वस्तु 36 से इतना मीटर विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल है, सिंपल क्या लगाना है, W बराबर F S cos थीटा,
क्या लगाना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, जिसका मान दिया गया, एफ का मान दिया गया है 10 न्यूटन और एस का मान दिया गया है 5, ठीक है। 10 न्यूटन दिया गया था, एफ का मान कितना 10 न्यूटन गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा आपका 5 और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना दिया गया है 30 दिया गया है। अब बताओ कॉस थीटा का मान होता क्या है, कॉस 30 अंश का मान होता क्या है 10 इंटू 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 30 अंश का मान √3/2, तो 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो बताओ 25 √3 क्या आएगा 25 √3 जूल, कितना आया 25 √3 जूल। ये आपका सवाल है, सिंपल मैंने आपको समझाया, सिंपल तो सवाल लगा लोगे, अगर एफ दिया है एस दिया है गुना कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, बट कॉस थीटा वाला मैंने समझाया है, ठीक है, समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अगले टॉपिक पर चलता हूं। अगला टॉपिक आता है ऊर्जा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, कार्य क्या होता है, दोनों का जो मात्रक होता है वो सेम होता है और दोनों अदिश राशि होती हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। देखो सबसे मेन पॉइंट, अब मेन पॉइंट आपको बताया जा रहा है, क्या कह रहा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कैसे, देखो अगर आप कार्य कर रहे हो तो आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, अगर आप 10 kg उठा रहे हो आपको 15 kg दे दिया जाए तो क्या आप उठा सकते हो, नहीं ना। अगर आप 10 kg उठाने का क्षमता है आपके पास, ठीक है, आपको 15 दे दिया जाए तो नहीं उठा पाओगे, 8 दे दिया जाए तो आसानी से, 5 दे दिया जाए तो उससे आसानी से, क्योंकि आपकी क्षमता के अनुसार आपको लोड क्या किया गया है, कम दिया गया है, ठीक है, इसलिए आप कार्य अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो देखो वही चीज ऊर्जा क्या होता है, आपका क्षमता कितना है, आपको 10 kg का उठाने का क्षमता है, मैं आपको 8 kg दूंगा तो जो काम हमें 2 मिनट में चाहिए था वो काम हमें 1 मिनट में मिल जाएगा ना। वही चीज यहाँ पर कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, सभी प्रकार के ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ठीक है, और सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ होता है, ठीक है, सभी को समझ में आया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या होता है, जैसे आपके बाजार में, आपके घर में या आपकी किसी भी चीज़ क्या होता है, किलोवाट हावर्स में वाणिज्य इकाई होती है, मतलब आप यूज़ करते हो कितने, किलोवाट हावर्स में यूज करते हो, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आया। उसके बाद आपका आता है ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती हैं, कि कौन कौन सी, आइए समझते हैं। देखो क्या हो गया, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब आपके ऊर्जा हैं, ठीक है। और ये सब क्या होंगे, अदिश राशि होंगे और इनका मात्रक जूल होगा। क्या होगा, इनका मात्रक जूल होगा और अर्घ सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्घ, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है। अब यहाँ पर तो आपने पढ़ा, इतना ऊर्जा के बारे में पढ़ा, यहाँ पर हम 2 ऊर्जाओं के बारे में अधिकतर नॉलेज लेंगे। कौन सी ऊर्जाएं, पहला द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, और दूसरा यांत्रिक ऊर्जा। इन 2 ऊर्जाओं के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान लेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में ये 2 चीज़ें दिया गया है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि ये मेन है। आइए समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है, क्या कह रहा है, प्रत्येक द्रव, ठीक है, कोई भी मैटर, जैसे हम इंसान हैं, हम भी एक मैटर हैं, आपके मोबाइल जो है वो भी एक मैटर है, आप भी एक मैटर हो, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है, प्रत्येक द्रव में द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है। द्रव्यमान के कारण जब ऊर्जा संचित होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी, द्रव्यमान ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, द्रव्यमान ऊर्जा होगी। इसका सूत्र क्या होता है,
E बराबर mc²। किसने दिया इसका सूत्र? किसने दिया इसका सूत्र? आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन वैज्ञानिक थे। तो ऊर्जा का समीकरण ये दिए। ठीक है, E बराबर mc²। ठीक है, अब यहाँ पर m क्या है? अब बताओ। m तो जानते हो कि पदार्थ का द्रव्यमान, E तो ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद C क्या है? C प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि इसका सिद्धांत तो आप लोग जानते हो, किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है? नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होते हैं। कैसे? अब कहोगे सर कैसे प्राप्त होते हैं? ठीक है, आइए समझाता हूँ कैसे। मान लो आपका तो कुछ द्रव्यमान होगा, तो आपके अंदर तो द्रव्यमान ऊर्जा होगा। ठीक है, लेकिन परमाणु का भी कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। परमाणु का द्रव्यमान होता है कि नहीं? परमाणु का द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो बताओ, द्रव्यमान के कारण द्रव्यमान ऊर्जा निहित होगा, और जब द्रव्यमान ऊर्जा होगा तो उसमें उसे हम क्या कह सकते हैं? परमाणु ऊर्जा कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना। उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और जब द्रव्यमान है तो उसको हम परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या परमाणु ऊर्जा भी कह सकते हैं। जब द्रव्यमान के कारण ऊर्जा आया, और उस ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। उसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा होता है, नाभिक के अंदर भी ऊर्जाएं होती हैं, उसका भी कुछ द्रव्यमान होता है, और जब द्रव्यमान है तो ऊर्जा आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आओ यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आइए समझते हैं। पहला ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। पहला गतिज और दूसरा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आया? अब इन दोनों का योग क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। इन दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, चलो अगला टॉपिक आता है आवेग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आवेग। ये आवेग कहाँ पर यूज होता है? सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप क्रिकेट तो खेलते होंगे, मान लीजिए क्रिकेट नहीं खेले हो, ठीक है, क्रिकेट देखे हो, ठीक है, देखे भी नहीं हो अभी तक, ठीक है, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, आपने बॉल तो लिया ही होगा अपने हाथ में, बॉल लिए, बॉल को ऊपर फेंकने के बाद क्या कर रहे हो? कैच ले रहे हो। कैच लेते हो तो आप हाथ को पीछे की ओर क्यों करते हो? जब कैच लेते हो तो हाथ को पीछे की ओर इसलिए करते हो, आवेग के ही कारण करते हो, ताकि बल का अनुभव ज़्यादा ना हो। ठीक है, सिंपल, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो, आवेग क्या होता है? आवेग होता है बल और समय का गुणनफल, ठीक है, उसे आवेग कहते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। कैसे आया? जैसे देखो, बल का मात्रक तो आपका हो गया न्यूटन, और समय का मात्रक तो जानते हो सेकंड, ठीक है, तो न्यूटन सेकंड। उसके बाद MKS पद्धति में आपका मात्रक kg m, और क्या होगा? सेकंड इनवर्स, ठीक है, समझ आया? अब देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें विमा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोगों को लर्न करना है। जैसे देखो, और विमा निकालने को मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता रखा है, जिसमें मैंने मात्रक और विमा पढ़ाया है, ठीक है, मेजरमेंट जिसमें पढ़ाया है ना, उसमें आप लोगों को ऑलरेडी विमा निकालने को बताया है, ये नहीं कि याद करने को बताया है। वहाँ पर मैं विमा निकालने को बताया है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो उस वीडियो को जरूर देखना, और देखने के बाद आपको इतना तो पता चल जाएगा कि निकालना कैसे है, ठीक है, पूरी ट्रिक बताया हूँ वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या है कि विमा क्या होता है? MLT की पावर -1,
ये बीमा होता है, ठीक है। आवेग का, आवेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखो, मैंने नोट में बताया था आपको कि अगर खिलाड़ी क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो जब कैच लेता है तो पीछे की ओर हाथ कर देता है, तो किसके कारण होता है? आवेग के कारण। उस पर बल मतलब चोट कम लगती है, ठीक है। बस समय ज़्यादा हो जाता है और बल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समय ज़्यादा समय लगता है पकड़ने में और बल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो आप लोग जानते हो क्यों किया जाता है। अब यहाँ फिजिक्स समझो, ठीक है। अभी तक तो आप खेल रहे थे, हाथ पीछे क्यों किया जाता है ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे, लेकिन अब फिजिक्स समझो क्यों किया जाता है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक आता है शक्ति। शक्ति क्या होता है? शक्ति तो जानते हो कि आपके अंदर कितना पावर है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब P बराबर क्या होता है? W/T होता है। क्या होता है? P बराबर W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको सूत्र एक और पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि W बराबर FS cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? W/T, ठीक है। उसके बाद W क्या होता है? FS cos थीटा, ठीक है। FS cos थीटा अपान में T। अब देखो S/T क्या होगा? S/T क्या होगा? S/T मतलब विस्थापन अपान समय। क्या होता है? वेग होता है कि नहीं? वेग होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? P बराबर F और यहाँ पर V cos थीटा। ये हो सकता है कि नहीं? ये आपका सूत्र बन गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र। इस सूत्र को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इस सूत्र से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये देख लो, ये सूत्र मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक। समझ में आ जाना चाहिए। चलो अगले टॉपिक में चलते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? इसका पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा, ठीक है। ऐप पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगला टॉपिक आता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक तो आप लोग जानते हो वाट होता है, ठीक है। और जूल प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है। वाट होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है। उसके बाद शक्ति का बीमा आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या होता है शक्ति का बीमा? शक्ति का बीमा होता है mL/2 T⁻³ ये होता है आपकी शक्ति की बीमा। तो इस शक्ति का बीमा भी आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बीमा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। अभी आपसे पूछ ले शक्ति का एसआई मात्रक तो वाट कहोगे या जूल प्रति सेकंड कहोगे, लेकिन अगर शक्ति का व्यवहारिक मात्रक पूछ ले तब क्या कहोगे? अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। अब हॉर्स शक्ति क्या कहते हो? अश्व शक्ति मतलब आप लोग जब मोटर वगैरह खरीदते हो ना, जो मोटर है आपके टिब्बुल मतलब जो पानी भरता है ना, या जो मोटर चलता है आपके खेतों वगैरह में, वो क्या होता है? अश्व शक्ति मतलब आप कहते हो कितने हाथ पावर का है। गांव में कहते हो ना कि ये कितने हाथ पावर का मोटर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। हाथ पावर नहीं, अश्व शक्ति हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर कहते हैं, उससे ही हॉर्स पावर कहा जाता है, ठीक है। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने वाट? 746 वाट होते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो, इसे शक्ति का औद्योगिक मात्रक भी हॉर्स पावर होता है, मतलब अश्व शक्ति ही होता है, ठीक है। उसके बाद जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, इसे किसके शक्ति में मापते हैं? हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा संवेग के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। संवेग के बारे में ऑलरेडी मैंने संवेग के बारे में पढ़ा रखा है, ठीक है। एक वीडियोस में संवेग के बारे में पढ़ा रखा है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संवेग क्या होता है? संवेग होता है P से हम इसे डिनोट करते हैं P बराबर mb,
क्या होता है, P बराबर mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। सिंपल है, सिंपल, समझ में आया संवेग किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखो संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, दो सिद्धांत होते हैं, पहला रेखीय संवेग संरक्षण, दूसरा कोणीय संवेग संरक्षण। जैसे बाह्य बल की अनुपस्थिति में कुल रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है। अगर रेखीय संवेग संरक्षण में क्या होता है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या कह रहा है, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग बाह्य बल आघूर्ण, क्या कह रहा है, बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कुल, मतलब क्या कह रहा है, एक सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु चल रही है तो वहां पर कौन सा संवेग संरक्षण लगेगा, रेखीय संवेग संरक्षण। अगर कोई वस्तु एक गोलाकार, ठीक है, गोलाकार चल रहा है, इस प्रकार कुछ चल रहा है, ठीक है, इस प्रकार चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगेगा, ठीक है। सिंपल है। अब यहां पर देखो सबसे पहले दो वस्तु u वेग से, पहला वस्तु क्या कर रहा है, m1 वस्तु क्या कर रहा है, u वेग से आगे की ओर जा रहा है, m2 वस्तु u2 वेग से आगे की ओर जा रहा है। उसके बाद कुछ समय बाद दोनों वस्तु टकरा जा रहे हैं, ठीक है। और टकराने के बाद वो क्या करेंगे, टकराने के बाद उनका वेग क्या हो जाएगा, v1 और v2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका संवेग क्या होगा, पहले नंबर देखो संवेग क्या होगा, दोनों तरफ का संवेग क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों संवेग क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए। चलो अगला, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पर देखो टकराने के पहले का संवेग, ठीक है, और टकराने के बाद का संवेग दोनों क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर देखो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम का दूसरा रूप है, ठीक है। ये न्यूटन के तृतीय नियम का दूसरा रूप है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये पूछ सकता है, ठीक है। और तृतीय गति के नियम सभी उदाहरण को इस सिद्धांत में समझाया जा सकता है। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम, आपको मैं आपको एक दोस्त है, आपको एक झापड़ मार दिया, आप उसे एक झापड़ मार दिए, फिर क्या होगा, दोनों का क्रिया प्रतिक्रिया नियम होगा, ठीक है, क्योंकि आपने भी मारा और उसे भी मारा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्रिया प्रतिक्रिया नियम, वही चीज़ यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये थप्पड़ मारने वाला ना एग्जाम्पल मत देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इतना तो मजाक के लिए कह देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस आ गया। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से इतने मीटर ऊंचे उठाया जाता है तो किया गया कार्य, बताओ किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल है, W बराबर क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा होता है। क्या होता है, Fs cos थीटा, ठीक है। अब उठाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उठाया जा रहा है ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, मतलब थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। अब देखो Fs और थीटा का मान 90 मतलब 0, और तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 0। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, ठीक है, बताया था ना इस सवाल के बारे में, ठीक है। चलो अगला, अब अगला क्या हो रहा है, अगला हो रहा है किसी वस्तु को 1 kg वस्तु है जिसका इतना ऊंचाई तक उठाए रखने में किया गया कार्य, देखो दोनों शून्य ही होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो उसके बाद ये क्वेश्चंस आता है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या कह रहा है यहाँ पर, सिंपल है, इस प्रकार क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, 100 वाट और 100 वाट के 5 बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाते हैं तो मोह के अंत में कुल कितने विद्युत ऊर्जा का खर्चा आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया है। तो देखो 100 वाट मतलब आपको P दिया गया है, P बराबर 100 वाट दिया गया है, ठीक है। और बल्ब कितना है, 5 बल्ब, तो इसे 5 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल देख लो, सिंपल क्या होगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 500 वाट, ठीक है, टोटल 500 वाट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिन, कितने दिन,
दिन में 10 घंटे जलते हैं, ठीक है। तब बताओ, तो इसका सूत्र क्या होता है? सिंपल सूत्र है कि P और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा W बराबर क्या होता है PT। अब यहाँ पर P आपका कितना आ गया 500 आ गया और गुड़े T 10 घंटे हैं तो W क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा W 5000 आया 5000 जूल। अब देखो यूनिट निकालने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो W में 1000 से जब भाग दोगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा 5 यूनिट। यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कार्य में मतलब जूल में आपको कितने से भाग देना पड़ता है 1000 से, तो यूनिट आपका आ जाएगा, ठीक है। यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5000 बटे 1000। क्या हो जाएगा 5000 बटे 1000, तो कितना यूनिट आ गया 5 यूनिट आ गया। और 5 यूनिट को 2 से गुणा करेंगे तो 10 रुपये आएगा उस महीने का बिल, ठीक है। कितना आएगा 10 रुपये आएगा उस महीने का बिल अगर 2 रुपये यूनिट बिल है तो, ठीक है। समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ और क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको लगाकर मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चंस का जवाब बताइएगा। और हाँ, ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट फ्री में मिलता है, टेस्ट दोगे और PDF आपको वहाँ पर फ्री में मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए वहाँ पर आप लोग ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट भी दे सकते हो और PDF भी दे सकते हो। और हाँ, अगर हमारा कोर्स खरीदना है तो जाकर कोर्स भी खरीद सकते हो, जिस प्रकार आपको कोर्स अच्छा लगे। जो भी कोर्स अच्छा लगे आप जाकर खरीद सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।